को पाप से तरती। ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर जगाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तरती। ये मधुर बोल जग पंथ कोल सन्मार्ग दिखाने वाला सब बिगड़ी बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपति को सतमार्ग बताने वाला सब बिगड़ी बनाने वाला। भोलेनाथ यही जगदम्ब यही मेरी बात यही मेरी शाम यही मेरे राम यही घनश्याम यही भोलेनाथ यही जगदम्ब यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिग्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जलेन सिद्रे कल्लम पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्य आत्मा दिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम जगनेन जगन्मय जन्तदेवस्तानि धर्माण प्रथमान्न सन्नादे अनाकं महिमानः सुचञ्चचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् कलम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्धिये च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् विश्वभानुधराय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया ऋत्वाग्रलङ्घ परिवेशुरा। ओम श्रीमद् भागवत महापुराण देवताभ्यो नमः बालकृष्ण देवताभ्यो नमः। इदं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के बाके हरिलाल के रतनानी सरकार के सुखदेव जी महाराज के राज जी महाराज के हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी माता बहनों भाइयों की यथावत अपने स्थान पर बैठ जाएं और परम पूज्य गुरुदेव जी के मुखारविंद से आज सप्तम दिवस श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। सभी माता बहन भाई अपने स्थान पर बैठ जाएं। जय श्री राधे। हेलो ट्रेवल दे रही हूं हेलो
आइए सबसे पहले सभी देवी देवताओं का हम ध्यान कर रहे हैं। देहं सदा परिबभग्न विश्रदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिं नुतं शरण्यम् व्रत्यार्तियं प्रणतपालभवाब्दीपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच राधा भक्ति हरि ज्ञानम ताभ्यां याचे समन्विता काम श्री भागवती गाता वंदे युगल रूपणीम्। बंशी विभूषित करा नवनीरदाबाद पीतांबरामदरुण बिंबलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् प्रश्नात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। सीतानाथ समारम्यां श्रीराम नंदार मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। आयो हनुमत विराजियो आयो हनुमत विराजियो तुम कथा कहो निज सार हम पायक श्री राम के
और चरणन के दास। जय जय श्री राधा रमन, जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय माता शारदे, जय जय भारत देश। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। बेस कम करो। ओम स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। ओम शांति शांति शांति। आइए परम मंगल में प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणाले भक्तवान चित कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण भगवान की साक्षात वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान कथा, जिस सुंदर भागवत कथा के सत्ता ज्ञानी यज्ञ में आप सब पधारे हुए सभी प्रेमीगण भक्तगण और हमारे यजमान के रिश्तेदार आदि सभी और हमारे परम पूजनीय सभी ब्राह्मण देवता कलाकार बंधु माइक वाले भाई साहब और इस कथा को YouTube चैनल पर लाइव करने वाले भैया हमारे सेनी, आप सभी के द्वारा ये सुंदर आयोजन आज विश्राम की ओर है और इस आयोजन में आप सब पधारे बाहर से हमारे सज्जनों को हम व्यासपीठ से राधे राधे करते हैं। सभी माता बहनों को बेटियों को प्रणाम करते हैं, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, कलाकार बंधु को राधे राधे। आइए सुंदर पुनीत भागवत कथा आज भी 6 घंटे की है, पर गागर में सागर भरते हुए मात्र 1 घंटे में है ना जजमान, 1 घंटे में। वैसे पानी इतनी बरसे आज, पानी वानी इतनी बरसे और चिंता मत करिए। उलाद कहीं में करनी पड़ेगा, कहीं कहीं गड़बड़ हो जाए। बढ़िया छाया रहेगी, खूब आराम से चकाचक खूब नुकती पूरी छानी, थोड़ा सा भगवान का रस भी पीते जाए। कथा तो आज 3-4 घंटे की है, परंतु हम जितनी कथा गाएं उतनी कम, भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती। तो जितना आप प्रसाद पाले उतना प्रसाद आप स्वीकार करें, भगवान को प्रणाम करें। 1:15 बजे है, 2:15 बजे आरती कर देगा, जिसमें भजन भी गा लेंगे, कथा भी पूरी हो जाएगी। कथा में तो ये छटपट, एक रावण था, एक सीता थी, राम जी थे, लंका गए, मार दिया, आ गए राम जी, हो गए रास्ते। कथा अनंत है। आइए पहले भगवान का 2 कीर्तन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ओ ऐसा क्या काम किया हमने
वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री नारायण की पुनीत पावन भागवत कथा में श्री सुखदेव जी महाराज राजा पृथ्वी से कहते हैं, राजन, भगवान की लक्ष्मी केवल भगवान के साथ ही रहती है। शिशुपाल ने सोचा कि लक्ष्मी मेरी हो जाए, दूल्हा बन के आया था, परंतु बेचारे को खाली हाथ लौटना पड़ा। इसलिए संत कहते हैं, अरे सज रहे दूल्हा और सजे थे बराती, पर गड़बड़ हो गई शादी में, दुल्हन चली गई गाड़ी में। पिता कहे में ब्याह द्वारका, अरे बीरन कहत चंदेरी में, गड़बड़ हो गई शादी। यो शिशुपाल चंदेरी को राजा, ब्याह करे बरा जोरी में। इसका अर्थ यह है कि भगवान की लक्ष्मी केवल भगवान के पास ही जाती है। हम तुम चाहें कि लक्ष्मी हमारे पास आ जाए, आएगी तो, परंतु कुछ दिनों के लिए और चली जाएगी, अगर हमारे नारायण उनके साथ में नहीं है। देखिए, कोई भी माता बहन हो, संसार में अगर किसी माता बहन को कोई खरीदना चाहे तो या तो डंडा पड़ेगा, हाँ, एक समझौते से कोई अगर ले जाए बात अलग है। जिस प्रकार से कोई भी पति अपनी पत्नी को किसी को नहीं देना चाहता, ठीक वैसे ही भगवान नारायण भी है। पर नारायण कितने बड़े दयालु हैं कि लक्ष्मी को भेज तो देते हैं, पर किसी से कुछ नहीं करते, लक्ष्मी को ही वापस बुला लेते। इसलिए यहाँ कथा में ये सारांश है कि जो लक्ष्मीवान है वो 12 वर्षों तक लक्ष्मीवान रहते हैं, उसके बाद में रोडवान आ जाते हैं। अगर नारायण को उन्होंने राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे। बोले लक्ष्मीनाथ भगवान की। लगता है आप सभी का ध्यान मुक्ति बुढ़ी की तरफ जा रहा है। बंद करा पड़ तो कथा, आरती कर दे हमारी जी तू के दे। अरे मारी परमेश्वरी सुंदरी घटाई कथा आई, बाता चिता मत करो। हाँ, बोले जगदम्बे मात की। आवाज नहीं आई, जो आवाज नहीं आई, जो जे नहीं बोल रहे समझ जाओ उसका मन यहाँ नहीं है, उसका मन उधर ही है। हाँ, ये सच्ची बात है। आज की बात हो रहे और आधा घंटे की बात हो जाए, आधा घंटा तो चला गया। कथा तो बहुत बड़ी है, पर भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती, विश्राम दिया जाता है। और अभी भगवान के अन्य विवाहों का वर्णन करके सीधे सुदामा चरित्र का कथा खा करके भगवान को अपना लो। तो मैं कथा में समझा रहा हूं, और यहां पर लिखा है कि लक्ष्मीवान अगर आप बनना चाहो, अगर हमें लक्ष्मी की आवश्यकता किसको नहीं है भैया, सबको चाहिए पैसा, पर वो लक्ष्मी तभी टिकेगी जब हम खुद लक्ष्मी बने। माताओं को तो खुद लक्ष्मी बनना पड़ेगा और भक्तों को लक्ष्मीवान को बुलाना पड़ेगा, लक्ष्मी पति को साथ में रखना पड़ेगा। पर सुनो, भगवान के भक्तों के पास लक्ष्मी तो रहेगी, परंतु कैसे रहती है? लाज करके। क्योंकि भगत भगवान के क्या लगते हैं? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु संसार में आप सबके दाता मालिक हो,
तो मैं किसकी लाज करूं, मैं किसकी शर्म करूं? तो भगवान ने कहा देवी मेरे से बड़े मेरे भक्त हैं, मेरे से बड़े मेरे भक्त हैं, वही तेरे जेठ जी हैं, वही तेरे ससुर से। तो भैया जेठ ससुर की लाज करती कि नहीं करती हमारी बहन बेटियां, माता बहनें करती ना? तो ऐसे ही भक्तों की लाज करती लक्ष्मी जी। इसलिए लक्ष्मी जी भक्तों के पास शर्मी शर्मी सी रहती है, चुपके चुपके से, खुले में नहीं रहती। और जो गलत काम करते हैं, जो गलत आय का अर्जन करते हैं, वह लक्ष्मी खुले में रहती है। शराब वालों की दुकानों पे देख लो, चोर करने वाले, अन्याय करने वाले, जो संसारिक कार्य वासनाओं का काम करते हैं, उनके पास लक्ष्मी खूब रहती है, पर वो जड़ मूल लेकर के डूब जाती है। और भक्तों के पास चुपके चुपके से रहती है, पर भक्तों का कभी काम रुकने नहीं देती। बुरी है भक्त और भगवान की। जिसको पैरावनी करना है ना, चुपचाप ही करते रहे। और तुमसे निवेदन है, जोड़े से बैठ जाओ यहाँ सामने, इधर उधर मत जाओ। 1 घंटे की बात है, फिर उसके बाद में कूद जाना। कोई में से भी, आप में से जो भी कोई आए तो बता देना, आगे आगे बैठे, लाइन से बैठो। ऐसे कोई बैठे उठी भाग रहे आगे नहीं मत बैठो, गाय आगे नहीं बैठो, लाइन से, ऐसे लाइन से बैठो। पति पत्नी थोड़ा आगे आगे किसको, आगे किसको, थोड़ा सा लाइन से बैठो। यूं उड़ाने वाले में दिक्कत नहीं है। हाँ। और भी अभी जजमान खाली है, यही उड़ाउनी पेराउनी होती रहेगी, कथा भी सुनते रहो। तो इस तरह से भगवान का पहला विवाह हुआ। द्वारका में आपने कल सुना था 16,151 भवन। दूसरा विवाह हुआ सत्यभामा, और तीसरा विवाह हुआ जामवती, रीछ की बेटी के साथ। इनकी कथाएं बड़ी विस्तार की है। सत्यभामा राजा सूर्य की पूजा करते थे, स्मंतक मणि उसको इनाम में दी थी, और इसी स्मंतक मणि के चक्कर में भगवान के ऊपर आरोप लगाया था। भगवान उस मणि को ढूंढने गए थे, और उस मणि के चक्कर में भगवान के साथ में 2 विवाह हो गए। रीछ की बेटी जब विवाहित आई तो महाराज सारे नगर के हंसे। तो भगवान ने सोचा मैं लक्ष्मी बहुत दयावान है, मैं रीछ की बेटी को लक्ष्मी का रूप दिला देता हूं। तो रीछ की बेटी को पूरा कपड़ा उड़ा दिया। लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आई। रुक्मिणी ने कहा स्वामी ये कौन है? बोले तुम्हारी बहन है, ये मेरी पत्नी बन के आई है। बोले मुंह क्यों नहीं दिखाती? बोले मुंह तब दिखाएगी जब तू कुछ उसको देगी। बोले मैं दूंगी, क्या देना, क्या लेना चाहती है? जामवंती ने कहा बोले बहन जी, दीदी अगर आप मुझे देना चाहो तो तुम्हारा सुंदर रूप दे दो। लक्ष्मी तो लक्ष्मी होती महाराज। रुक्मिणी ने कहा री बहना तुम मेरे से भी ज्यादा सुंदर हो जा, पर मुंह तो दिखा जा, आशीर्वाद है तो सुंदर हो जा। ये लक्ष्मी होती है जो सबको सब दे देती है। और एक आप होती हो, किसी अड़ोसन पड़ोसन को एक कटोरी दे दी, अरे मारी बहना वो कल की कटोरी कहाँ आ गई, मारी कटोरी दे दे। एक आप भी हो। लक्ष्मी देखो आप सबको दे रही है। ऐसी लक्ष्मी होना चाहिए जो कभी किसी से कुछ, हरे राम, आपको कथा तो सुनाई जाती पर कथा में ऐसी बातें नहीं सुनाई जाती। मैं सुना देता हूं, नाराज हो तो। हाँ। जिस गांव में कथा करते हैं ना 12 महीने तक माताओं की लड़ाई बंद। जोरदार ताली बजाओ, तुम्हारी भी होगी। पर वही करेगी जो लक्ष्मी होगी, कंकाली नहीं करेगी, वो तो लड़ती रहेगी। पर नहीं, यहाँ कोई कंकाली है ही नहीं, यहाँ तो सब लक्ष्मी लक्ष्मी। कसौरा की खड़का खड़का के आएगी आज तो। हाँ, आज तो सभी ने आनो, सभी को प्रणाम करते हैं माताओं। आप कथा भले मत समझो, परंतु जो हम कुछ बात तुम्हारे ऊपर कहें उसको जरूर पी के जाना। आपको घर में कभी भी किसी बात की परेशानी नहीं आएगी। अभी हर घर परेशान है। परसों के दिन से आज सुबह तक मेरे पास लाइन बंद नहीं हो रही। अरे हमारे गुरुजी मारा करना बहुत दुख है भाई, मैं तो मरी जाऊं। मर मत मारी जी भाई, अभी तो अपनों को भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया, मरने की मत कहो। जो ऐसे कहते हैं ना आपके मैं मर जाऊं,
मेरे बेटे की मारी, मेरी बहू की मारे, तुम गंवार मूर्ख हो। अपन क्यों मरे? कर्म में जितना दुख है कोई मेट नहीं सकता, जितना सुख है कोई ले नहीं सकता। अपने कर्म अच्छे होना चाहिए। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी वश में है तो घर में मथुरा काशी है। तो महाराज लक्ष्मी जी ने जामवती को अपना रूप दे दिया। दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ, तीसरा विवाह जामवती के साथ, चौथा विवाह हुआ जमुना मैया के साथ। अपन वृंदावन जाते हैं ना, तो जमुना जो बह रही है वो एक माँ है, भगवान की पत्नी है, सूर्य की बेटी है। पांचवा विवाह भगवान का हुआ मित्रवृंदा के साथ, उज्जैन के राजा। छठा विवाह हुआ नागनजीति के साथ। सातवां विवाह हुआ भद्रा के साथ। आठवां विवाह भगवान को हुआ लक्ष्मणा के साथ। मछली की आंख में भेदन किया था भगवान ने। बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं। ये हो गए प्रमुख 8 विवाह। अब 16,100 विवाह कैसे हुए वो भी सुन लो। एक राजा था प्राग ज्योतिषपुर देश में। प्राग ज्योतिषपुर देश में राजा का नाम था भौमासुर। भूमि से पैदा हुआ था। भूमि से दो पैदा हुए हैं, एक भौमासुर, एक मंगल। मंगलवार के दिन कभी भी कोई भूमि को नहीं खरीदे तो पूजा करें धरती माता की, क्योंकि धरती का बेटा मंगल है। मंगलवार के दिन कभी भी जानवर नहीं खरीदोगे तो वो तो या तो गड़बड़ हो जाएगा। ये प्रमाण है ज्योतिष में। तो भौमासुर माने मंगलवार के दिन अगर आप रोजाना धरती को प्रणाम करना भूल जाओ तो मंगलवार के दिन जब अपना पांव धरती पे रखो तो दोनों हाथ से धरती को प्रणाम करना चाहिए। गारंटी है धरती माता तुम्हारे 8 दिन तक कुछ भी नहीं होने देगी। कान भी ताता नहीं होगा, गाड़ी से गिर जाओगे पर लगेगी नहीं। धरती माता हमारी माँ है। भौम जिसको मंगल कहते हैं। तो ये भौमासुर धरती से पैदा हुआ था, परंतु इसने पाप किया। तो पाप करने के साथ साथ इसने 16,100 कन्या ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, सभी की उठा के जेल में बंद कर लिया। अब सारी कन्याएं जब एक जगह इकट्ठी हुई तो सोच लगी इस पापी के मेले में हम आ गए और प्रभु हमारी खबर कब लेंगे, हमें कौन बचाएगा। हमारे माता पिता को इन्होंने मार दिया, अब हमारा कौन रक्षक है। संसार में जिसका कोई रक्षक नहीं होता उसके भगवान रक्षक होते हैं। और यहां गोपी सारी ये कन्याएं भगवान को निवेदन करती है, प्रभु दीनों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। दीनों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। वो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत
सब 16,100 कन्याओं ने भगवान को निवेदन किया। भगवान अंतर्यामी है, घट घट के जानने वाले हैं। सत्यभामा आदि से रानियों को लेकर के भगवान आकाश मार्ग से गए और प्राग ज्योतिषपुर राज में जाकर के भौमासुर को युद्ध के माध्यम से हरा करके जो है मौत के घाट सुला दिया और उसके बेटे को वहां का राज दिया। मुर नाम के दैत्य को मारा तो भगवान का नाम मुरारी पड़ा। इस तरह से भगवान के लिए 16,108 रानियां अपनी द्वारका में आकर के भगवान को प्रणाम करती है। बोले द्वारकाधीश भगवान की। भगवान ने कहा था मैंने तुमको मुक्त कर दिया, जाओ अपने घर, परंतु सभी ने कहा महाराज हम कहां जाएंगे, इस पापी के जेल में हम बंद थी, हम स्त्री हैं, हमें 3 महीना हो गए। एक ने कहा मुझे 12 महीने हो गए, तो हमें कौन स्वीकार करेगा। संसार में जिसको कोई स्वीकार नहीं करता है भगवान उसको स्वीकार करते हैं। 16,108 भगवान द्वारकाधीश की रानियां हैं। यही है द्वारकाधीश के ठाठ। 16,108 के 10-10 बेटा हुए। अब गुणित लगाओ, 10-10 बेटा सबके 1,61,000 बेटा। अब इनके भी 10-10 और आगे लगाओ, माने भगवान का पूरा वंश का अगर वर्णन हम सुने तो 56 करोड़। भारत की जनसंख्या कितनी अभी? 140 करोड़। 140 पूरी भारत की जनसंख्या है। 140 करोड़ की आदि है तो भगवान के यहाँ यदुवंशी थे उस समय द्वापर में। बताओ कहाँ है जनसंख्या हमारी बड़ी? अपन कहते कि जनसंख्या बढ़ रही, नहीं बढ़ रही। द्वापर में तो एक वंशी था 56 करोड़। भगवान के पोता पड़पोता सड़पोता हो गए, पर भगवान की उम्र 25 वर्ष की दिखती है, क्योंकि भगवान के ऊपर काल का असर नहीं होता, ऐसी कथा है। इन्हीं बालकों ने भगवान की बात को नहीं माना, शराब पीकर के प्रवाह क्षेत्र में चले गए। 10 ऋषि वहां बैठे थे। देखो यहाँ जितने भी नौजवान बालक बालिका हैं, आपसे व्यासपीठ संदेश देती है कि माता पिता हमारे गुरुजी से बड़े होते हैं। धन्य है वो घर जिसमें माता पिता की पूजा हो। ऐसे घर कलयुग में बहुत कम दिखात है। जीवन न्योचावर कर दिया जिस माता पिता ने, उसके बेटे आज जवानी में आंखें दिखात है। जिंदे माता पिता को नहीं देते एक बूंद पानी की, मरने के बाद रसगुल्ला रबड़ी बनावत है। डूब के मर जाओ ऐसे नौजवान बालिक बालिका जो माता पिता की आत्मा दुखावत है। ताली बजा दो ना जोरदार। हाँ। कौन के लिए? जो डूब के मर जाए उनके लिए। इसलिए डूब के मर जा रे प्राणी चुलूबर पानी में। अगर ये धर्म का काम नहीं जिसकी जिंदगानी में, डूब के मर जा रे प्राणी चुलूबर। 16,108 रानियों से 56 करोड़ का वंश। और दादाजी की बात नहीं मानी, शराब पी करके प्रवास क्षेत्र में चले गए। 10 ऋषि ब्राह्मण वहां बैठे थे और उनको मजाक के द्वारा चिढ़ा दिया। एक जामंती के पुत्र शाम के पेट में कपड़े बांधे। बताओ इसके पेट में क्या है? गुरुजी ने कहा इसके पेट में मूसल होगा, और वो मूसल तुम्हारे वंश को खत्म कर देगा, क्योंकि जो वंश उपद्रवी हो जाता है, मांस मदिरा भक्षण करने लग जाता है, उस वंश में पानी देने वाला भी नहीं बचता है। नीति के बिना राज, धर्म के बिना धन, समर्पण किया बिना कर्म, और महाराज कुकर्म से सन्यास, और शराब पीने से खानदान नष्ट हो जाता है। शराब पीने से खानदान नष्ट हो जाता है। पीने से 3 वंश चले गए, रावण, कौरव, कंस, और शरीर का जाता है वैभव, बल और वंश। इसलिए ये गंदी आदत से हम दूर रहें।
और जो कोई पीता हो तो उससे भी निवेदन करें, क्योंकि पीने से 3 प्रकार की हानि है, वंश की हानि, शरीर की हानि, धन की हानि। ये कौरव कंस यहां पर नाम आया, मिट गए। अब कथा में आया है कि भगवान ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया, शिशुपाल का वध भी करा, दंत वक्र का वध भी कराया, और पौंड्रक नाम के राजा का भी भगवान ने वध कराया। जो बड़े बड़े महापापी थे उस जमाने में, सबका भगवान ने उद्धार किया। पर हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने ऐसा कोई काम किया जिससे किसी भक्त को लाभ मिल गया हो? तो यहां पर राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज सुदामा चरित्र सुनाते हैं। कृष्णासीत कश्चित सखा, भगवान का सखा है सुदामा। बचपन में उज्जैन में साथ साथ पढ़े थे, ऐसी मित्रता हो गई कि दोनों का प्रगाढ़ प्रेम। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिये, विवाह के बाद में कुछ दिन बाद बच्चे बच्ची हुए तो महाराज घर में गरीबी आ गई। सुदामा 5 घरों से जो मांग के ले आते उसी से अपना गुजारा चलाते। 5 घर से 6 घर में मांगे नहीं जाते। भगवान की सेवा पूजा करते हो, कोई कम नहीं करता। आमदनी नहीं होने की वजह से घर में बहुत गरीबी आ गई। एक दिन भगवान उसके द्वार पे चले गए, संत का रूप बना, भिक्षान देई। सुशीला दौड़ के आई और कहा, महाराज मेरे घर में एक बेटी का जन्म हुआ है। भगवान ने कहा, इसके घर में बेटी तो ही नहीं, बेटे बेटे क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? तो भगवान से सुशीला कहती, प्रभु मेरी बेटी का नाम है गरीबी। मेरे प्रभु किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी ना दे। बदनसीबी का गा ऐसा हाल मेरा कि शाम को खाए सुबह की चिंता है लगी। ऐसी स्थिति आ गई। तो भगवान जो संत बन गए थे उन्होंने कहा, तुम एक काम करना, अपने स्वामी को द्वारका भेज देना, उनके वो मित्र हैं, उनका काम सब भगवान कर देंगे। भगवान ये बात कह के चले गए। दौड़ के सुशीला आई, अरे स्वामी उठो, माला वाला छोड़ दो, पाठ पूजा छोड़ दो, मेरी विनती सुनो। बोले क्या? बोले तुम द्वारकाधीश को जानते हो? अरे देवी जानता नहीं हूं, वो तो मेरा परम मित्र है। तो एक काम करो, तुम उनसे मिलने चले जाओ। मैं 3 गढ़ से ये चावल की कुछ सामग्री लाती हूँ, ये उनको इनाम में दे देना, क्योंकि मित्र के घर में, गुरु के घर में, भगवान के मंदिर में और कथा में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए तुम कुछ लेके जाओ। आज के दिन जब भी कोई कहीं कथा सुनने जाओ, आप सभी माताओं से कह रहा हूं, इधर के महाराजों ने बताया कि नहीं बताया, पर ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जैसे सुदामा जी जब गए थे तो भगवान के लिए क्या भेजा था? चावल। तो 3 मुट्ठी चावल लेके आना चाहिए आज की कथा में, और भगवान को भेंट करना चाहिए। हे भगवान, जैसे आपने सुदामा जी के दिन बदल दिए ऐसे हमारे भी। और इधर कोई जानता ही नहीं। कौन कौन लेके आई? नुक्ति का भाई महाराज भाई कहीं करनो चावड़ा वाला, हमें तो नुक्ति पूरी से काम। अरे मारी परमेश्वरी हो, नुक्ति तो रोज नहीं मिलेगी, कथा थोड़ी मिलेगी। कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना, हमारी कथा हो तो लेके आना। नहीं मैं फिर कहूंगा, अब इधर के व्यासों को पता नहीं होगा, पर हमारे वृंदावन तरफ उधर सब जगह ये सब नियम है। और नियम नहीं, लाभ भी होता है। भावना में अगर भाव है तो भाव से बेड़ा पार है, और भावना में भाव नहीं है तो पार्वती में डूब जा, फिर तो कुछ भी नहीं। सुशीला ने 3 मुट्ठी चावल बांध दिए और सुदामा जी चलते चलते 6 महीने बीत गए, पैरों में छाले हो गए और पहुंच गए एक नदी किनारे, वहीं सो गए। मुझे जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे समय का ध्यान भी रखना है। कथा तो थोड़ी थोड़ी वर्ड कर पूरी करना पड़ेगा भाई, स्पर्श करते हुए। एक कन्हैया, अब मेरे से आज नहीं चलो जाए, मेरे पैरन में छाले पड़ गए। अगर तुझे द्वारका में बुलाना तो मैं तो यहाँ सो रहे हो। नदी किनारे सो गए। भगवान ने रात में उठाया और प्रातः काल
द्वारका में छोड़ दिया। सुबह उठे, देख भैया मेरे हाथ जोड़ नहीं कर पाए, मेरी कथा 10 मिनट में करूँ कहीं 5 मिनट करूँ, एक भी ऐसा भैया भैया भूख लग रही किसी को, आप टेंशन मत करो, इसकी पब्लिक सब हो जाएगा, 3 घंटे में सब हो जाएगा। आरती करो तो आरती करो, बोले सुदामा जी महाराज की। अरे आपके इतने जजमान, थोड़ा सा कथा का ध्यान रखो, कर काय करी, लाभ के लिए कर। सुदामा जी कथा सुनना है, उसके बाद में आरती कर दूंगा। आरती कर दो। बंसी विभूषित करा नवनीरदावाद पीतांबराम द्रोण बिंबला दृष्टात् भ्रुणेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमिपि तत्व हम न जाने। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब हमें भगवान ने एक इजाजत दी है, सुन लो ध्यान से, इधर वाले भी सुन लो। हमारे भगवान का भोग लग चुका है, वहां बेदी में भी लग गया, यहाँ भी लग चुका है। अगर आप जिसको जल्दी हो आप आराम से पंगत प्रारंभ कर दें, हमारी कथा तो चलेगी। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप पंगत चालू करो, कोई दोष नहीं है। भगवान का भोग लग गया, हवन हमने करा दिया है, केवल घोड़ा बचा है, अभी दे देंगे। तो जो भगवान के रसिक है उनको भगवान की कथा मिलेगी, जो भोजन के रसिक को भोजन करो। सब माता बहनों से निवेदन है, जिनको भूख लगी जाओ चली जाओ, कोई बैठो मत। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप भोजन करने जाओ। और जिनको कथा सुनना मात्र आधे घंटे में 10-20 मिनट में कर देंगे कथा। सुदामा जी महाराज आंख खुली तो द्वारका आई, हाथ जोड़ के पूछा भैया ये कौन सा नगर है। गांव वालों ने कहा, नगर वालों ने भैया ये ब्राह्मण देवता ये द्वारकापुरी है। ओह द्वारका में आ गए? बोले हाँ। तो ये बताओ यहाँ पर मेरा कन्हैया कहाँ रहता है? कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, सुदामा यार आया है। श्याम से कह दो तुम्हारा आया है, सुदामा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सका घनश्याम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, किया है द्वार पे डेरा, किया है द्वार पर डेरा। हाथ में कुछ भी नहीं है, वही अधिकार लाया है, तुम्हारा यार आया है। वही घनश्याम शाम से कह दो तुम्हारा यार आया है, सुदामा यार आया है।
और जैसे किसी ने खबर करी तुरंत भगवान अपना सिंहासन छोड़ देते हैं। हाँ भैया, कार्यकर्ता से निवेदन है, बाल बच्चों को लगाओ, पंगत लगाओ, आप तो लगा दो, हाँ लगाओ, जाओ वहीं से सुनते रहना, चलते फिरते लगा दो भैया पंगत में, कोई दोष नहीं, भगवान के भोग लगे। हमने हवन इसलिए कराया था कि हम लेट नहीं हो। भगवान ने जैसे सुना कहाँ जूता चप्पल है, कहाँ दुपट्टा है, कहाँ सिर मुकुट है, दौड़ के आए और भगवान ने देखा दुर्बल शरीर, पैरों में छाले, भगवान लिपट गए। सुदामा के लिपट के भगवान रो रहे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात सुहात छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धो। सारी रानियां कहती महाराज क्यों रो रहे हो, क्या बात है, ये कौन महाभाग है जो आप उनके आगे रो रहे हो। पानी लाते तब तक तो आंखों के आंसुओं से भगवान ने सुदामा के पैरों को पकार दिया, दुपट्टे से उन फपोलों को सेका और अंदर ले गए और बराबर आसन पे बिठा दिया। कहा भैया तू पैदल पैदल आयो है, तेरे कांक में क्या है, हम तेरे पांव दबा रहे, तेरा तो हाथ दुख रहे हो। बोले नहीं नहीं। और भगवान ने कांक से वो 3 मुट्ठी चावल खींच लिए और 1 मुट्ठी आरोग गए, 1 लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी आरोग गए, दूसरा लोग, तीसरी मुट्ठी जब खाने लगे तो लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज रुको, क्या कर रहे हो। 1 मुट्ठी खाए प्रभु 1 लोग दियो विचार, दूजी मुट्ठी खाए क्या आप बनते भिखारी हो। क्या आप भिखारी बने हुए। प्रभु ने कहा ठीक है, ब्राह्मण का प्रसाद सब बांट के खाओ। और जो सुदामा के श्रीहीन का निशान था यशस्वी कर दिया और 1 रात रख के सुबह प्रातः काल विदा कर दिया। सुदामा ने सोचा मैं तो मित्र के घर आयो तो बढ़िया मालपुआ खा तो बढ़िया अच्छो शरीर बना, तो इसने तो 1 रात में वापस। भगवान को पता है वहां सुशीला इंतजार कर रही है, सुशीला को हो गए 10-12 महीने और ये यहाँ रहेगा तो महाराज सुशीला तो बेचारी तड़प रही है। अब जैसे लौट के गए रथ में बिठा के छोड़ दिया, सुदामा जी पहुंच गए सुदामापुरी, पूरा नगर बदल गया। पहले झोपड़ियां थी, वहां पर महल ही महल खड़े हो गए। सुदामा ने पूछा भाई इस गांव का नाम, बोले इस गांव का नाम है सुदामापुरी ताजपुरा। अरे बोले सुदामापुरी ताजपुरा तो पहले कच्चा था, पक्का कैसे हो गया। और कोई राजा आया होगा सो गांव तो मिटा दिया, नगर बना दिया। चलो ठीक है, पूछता हूँ राजा कहाँ गए। भैया इस गांव के राजा सुदामा जी कहाँ गए। बोले द्वारका गए। और कहाँ गए। द्वारका तो नहीं गया था। चलो सब बदल जाएगा परंतु मेरी पत्नी तो नहीं बदली होगी। अरे भैया वो बोले हाँ। अच्छा ये तो जो सुदामा जिनसे पूछ रहे थे ये भगवान के स्वर्ग के सब नौकर चाकर थे, स्वर्ग से आए थे देवता वहां नौकरी करने। भैया आप सुदामा की पत्नी से मिला सकते हो। बोले हाँ। दौड़े दौड़े गए, महारानी जी की जय हो, कोई ब्राह्मण आपको याद करता है। सुशीला को पता लग गया मेरे स्वामी आ गए। जल्दी अपना थाल वाल सजाया और महल से देखा। अरे बोले महाराज आ जाओ, अपना ही घर आओ, अंदर आओ, मैं आरती करूंगी। सुशीला तू। बोले हाँ। बोले मैं गया जो तो 1.5 हड्डी की थी, बिल्कुल पतली दुबली, अब मोटी कैसी हो गई 12 महीने में। अरे बोले महाराज जिसके पास ये आ जाता है मोटा हो जाता है। बोले लक्ष्मीनाथ भगवान की। अरे पलट सुदामा देखन लागे, कित गई मेरी टपरिया रे, किनने बना दई महड़िया। कांतो ते मेरे टूटे टपरिया, एनो मंजिल महल बना दीने रे। तो भगवान ने
2 मुट्ठी चावल खा करके और 2 लोगों का दान कर दिया। सुदामा जी महान बन गए। सुदामा ने कहा प्रभु अगर मेरे घर में आप नहीं रहोगे तो मैं भी इसमें नहीं रहूंगा। भगवान को आना पड़ा और बड़े आनंद के साथ में सुदामा जी उस महलों में रहे। बोले सुदामा जी महाराज की जय। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव अब आप भी अपने स्थान पे जाओ और मुझे भी वो सर्प इस शरीर को स्पर्श करेगा। अब मैं भी भगवान के चरणों में जुड़ चुका हूँ। इस तरह से तक्षक छोटा रूप बना के आया और राजा परीक्षित को स्पर्श किया और भगवान श्री सुखदेव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। ऐसी कथा यहाँ पर श्री सुख जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। अंत में संपूर्ण भागवत सुनाई, दत्तात्रेय के 24 गुरु सुनाए, भगवान का गोलोक धाम जाने का सारी कथा सुनाई और कह दिया भगवान जब जाने लगे तो बिजली जैसे चमके और चमकते चमकते भागवत में प्रवेश कर गए और कह गए जहां जहां मेरी भागवत कथा होगी वहां मेरा आसन होगा। तो जहां भगवान कथा की सुंदर हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, समझना है भगवान की हमने आरती पूजा करा। इस तरह से संपूर्ण भागवत कथा के बाद में श्री सुध जी महाराज ने भगवान का अंतिम श्लोक बोल करके इस कथा को विश्राम करवाया। मंत्रहीनम क्रियाहीनम मंत्रहीनम क्रियाहीनम जनार्दन यद पुस्तम मया देवं परिपूर्णम तदस्तु मे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तुम नमामि हरि परम। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवत नारायण नारायण नारायण। पहले आरती होगी, आरती के बाद में व्यास भोजन होगी और हमारे जो प्रधान जजमान हैं हवन कुंड पे पहुंच जाए। कितने बजे? 2 बजे का नाम लिया था मैंने और आपका काम है उंगली करने का, सो हमने भी काम खत्म कर दिया। एक चला जाओ, एक वहां चले जाओ और भैया ये फूल इनको दे दो, सबको संकल्प कराएंगे माता बहनों से। जिनका विवाह हो गया वो फूल चावल ले ले, अभी आरती करेंगे उधर जा रहे हैं उसे दे या ये वाले, ये वाले आए छोटे छोटे वाले दे दो। जो गांव ताजपुरा की है वो ले लो। बाहर की तो क्या छोड़ोगे आप, लड़ाई झगड़ा, बाहर की तो सब लड़ेगी, सब ले लो। थोड़ा थोड़ा एक आधा गुड़ तो छोड़ देना। जिनका विवाह हो गया वही लेना, जिनका नहीं हुआ मत लेना। किस्मत में थी ये मुलाकात अपनी, हंसी खुशी गुजरी सौगात अपनी। किया है मुकद्दर ने हमसे किनारा, मिलन साथ दिल का था हमारा तुम्हारा। मिलन साथ दिल का था हमारा तुम्हारा। हो रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन साथ दिल का था हमारा तुम्हारा। मिलन साथ दिल का था हमारा तुम्हारा।
किस्मत में दिए सौगात अपनी, हरि कथा में गुजरी ये सौगात अपनी। किस्मत में भी मुलाकात अपनी, हरी चर्चा में गुजरी ये रात अपनी। चमकेगा फिर से कभी किस्मत का सितारा, चमकेगा फिर से कभी किस्मत का सितारा। मिलन साथ दिन गाता ये हमारा वृंदावन बिहारी लाल की। अब हमारी सभी माता बहने हाथ में फूल ले लिया सबने। काय के ले लिया? 12 महीने तक ना पति से लड़ूंगी, ना अड़ोसन पड़ोसन से, ना जेठ जिठानी से। ये संकल्प दिया तुम्हें। लड़ोगी तो फिर मान लेना कुछ गड़बड़ हो सकता है। वही लेना जो नहीं लड़े। डोगरियां भी लेना भैया, डोगरियां भी बेचारी बहू से लड़े। सब ले, जिनका ब्याह हो गया सब लोग। विधवा मैया भी ले लेना। केवल वो बच्चियां नहीं ले जिनका विवाह नहीं हुआ। और भक्त लोगों को तो यहाँ ढोक देना ही है, सबको तिलक लगवाए तुम यहाँ पर छोड़ देना है। क्या छोड़ना है आपको? हमारे जो भी 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष के जो भगत हैं, आपको भी क्रोध छोड़ देना है। केवल क्रोध छोड़ दो बस। एक चीज छूट जाए सब छूट गया। क्रोध आ जाए तो घर से निकल जाओ। इधर 350 वोल्टेज अगर माता बहनों के आते तुम न्यूट्रल हो जाओ, कहीं बिगड़ रहे। और अगर इधर जो होता ज्यादा वोल्टेज आ जाए तो अपन को न्यूट्रल हो जाना चाहिए, तो घर का मामला सही रहेगा। हाँ जी, संकल्प कराइए। 7 दिन तक जो हमने कथा सुनी है, जिन्होंने नहीं सुनी उनको भी लाभ मिले। हे भगवान, हमसे कोई दोष हो गया हो, अपराध हो गया, माफ करना। हम ये संकल्प आपके आगे कर रही हैं। हमारे घर में सब खुशियां आनंद देना। इस खुशियों का आनंद का पुराण की जय। आपके पास जो पुष्प चावल पहुंचे हैं वो अपने सीधे हाथ में ले लेंगे। संकल्प किया जाएगा तो आप उसमें कुछ द्रव्य दक्षिणा रख लीजिए। सीधे हाथ में लेके उसमें कुछ पैसे रख लीजिए और 3 बार उच्चारण करना होगा। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु हो। सीधे हाथ में ले लीजिए और दक्षिणा रख के 3 बार बोल लीजिए ओम विष्णु विष्णु। ओम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधन विमुक्तये नमः तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। ओम विष्णुर विष्णुः श्री विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणो आशीषे द्वारः कल्पेः वैवस्वन् मन्त्रेः अष्टाविस्तमेः क्लिदृण्ये भुवनलोके भरतखण्डे आर्यावर्त देशान्तर्गतेः मध्यप्रदेशक्षेत्रेः गुणायामल्लां कृतेः ताजबुधग्रामस्य श्री भागवत सन्निधोः पावन प्रव्यामापन्यसतोः सप्तम्यामापन्यतिथोः कृष्णोक्तान्तेः कार्तिकानक्षत्र्यान्तेः कार्तिकमास्यामापन्यतिथोः हेमन्त ऋतुः वसन्त ऋतुः 2019 महात्मनः। इसमें आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और जो आप बुराई छोड़ना चाहते हैं ना उसका भी उच्चारण कर लीजिए कि आज से मैं ये बुराई छोड़ रही हूँ। या एक कोई गुटखा विमल तानसेन जो भी छोड़ना चाहे वो भी छोड़ सकते हैं। मन में उच्चारण कर लीजिए और ठाकुर जी के सामने आप संकल्प कर रहे हैं तो उसको निभाइए। हाँ, फिर भूल मत जाना कि मैंने किया था और वो तो हो गया कि बस, है ना। हाँ, तो सभी 3 बार विष्णु विष्णु बोल के अपना नाम गोत्र बोल लीजिए, अपनी जाति बोल लीजिए। आप भी आगे इसमें दक्षिणा रखो और आप भी नाम गोत्र उच्चारण कर लीजिए, अपनी जाति बोल लीजिए, अपने ग्राम का नाम बोल लीजिए और आपने जो बुराई छोड़ी है उसको बोल लीजिए। संकल्प स्वयं करिष्ये। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तदृश्यतथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिकाञ्ज्योतिरेकान्तान्मेर्मनः शिव संकल्पमस्तु सिद्धिरस्तु सिद्धिरस्तु सिद्धिरस्तु। वो जो कल भगवान बनी थी ना उनको दे बेटा। जब कल भगवान कौन कौन बनी थी? दोनों कन्या आ जाओ, कलश ले जाओ तुम्हारी माता बहनों के पास। इसमें छोड़ना है कलश में, नीचे नहीं छोड़ना है, कोई भी पैर में नहीं आना चाहिए। संकल्प अपना कलश में छोड़ना है। रख लो मैं सोना चांदी हीरा मोती।
कहीं फूल छोड़ेगी, फूली मिलेगा फिर कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, तो आपने संकल्प लिया है 7 दिन तक हमने जो कथा सुनी है, भगवान हमें हमारी गलती माफ करेंगे, ऐसा मन भाव बना करके एक बुराई छोड़ दो। अगर लड़ते हो तो लड़ाई छोड़ दो, कपट करते हो तो कपट छोड़ दो, ईर्ष्या करते हो तो ईर्ष्या छोड़ दो, और पति पत्नी लड़ते हो तो आपस की बुराई छोड़ दो। इस तरह से भगवान को प्रणाम करो। और ये कथा आपकी पूरी हो चुकी है। आप सभी माताओं से, भक्तों से निवेदन है, आरती के तुरंत बाद आप पंगत में बैठ जाएं और प्रसादी पाएं। कथा तो आज की 4-5 घंटे की थी, परंतु हमने जैसे भी ठाकुर जी की प्रेरणा हुई, इधर से 1-2 बार कह दिया तो हम तो भूल गए पूरी कथा को। आइए सब मिलके आरती करेंगे। खड़ा कोई भी नहीं होगा, जजमान आरती करेंगे बस। सब भगत जहाँ बैठे वहीं बैठे रहना, क्योंकि हमने उधर आरती करा ली है। खड़ा कोई नहीं होगा, बेटे बेटे सब आरती गाएंगे हमारे साथ में, केवल जजमान ही खड़े रहेंगे बस। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के
तुझ सदा त्वमेव त्वमेव वेदागणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओम जलेन सिद्धलेकल्लं पुष्पै देवादिवन्द्रम् ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरहिः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम जिग्रेण जिग्नमय जन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्ना सन्नाते अनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम गण्याय विद्महे कर्मशक्तिः धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी सविद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम तदरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनीजायाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मत् प्रचोदयात् ओम श्वेतवस्त्राय विद्महे सूक्ष्मरूपाय धीमहि